नमस्कार, स्वागत है आप सब लोगों का मेरे चैनल स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच में। आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो बिहार सिविल कोड के ऊपर ये लेक्चर है। तो अगर आप लोग बिहार सिविल कोड का एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं और अगर आप क्लर्क या कोर्ट रीडर सह गवाही लेखक, स्टेनोग्राफर या चपरासी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। और ये प्रैक्टिस सेट थर्ड है। फर्स्ट जो प्रैक्टिस सेट था उसमें मैं जनरल अवेयरनेस के 30 क्वेश्चन लेकर आया था और सेकंड जो है उसमें इंग्लिश को मैंने लिया था और इंग्लिश में 40 क्वेश्चंस लिए थे मैंने। अगर आप लोग इन दोनों वीडियोस को नहीं देखें हैं तो इन दोनों वीडियोस के लिंक जो है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप लोग ज़रूर देखिएगा, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो ये जो लेक्चर है ये प्रैक्टिस सेट थर्ड है और इसमें मैं हिंदी लैंग्वेज के 30 प्रश्नों को लेकर आया हूँ। तो आइए सीधे चलते हैं अपने वीडियो की ओर। आइए देखते हैं पहले प्रश्न को। जो स्त्री विद्वान हो, इस वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द दीजिए। तो जो अगर कोई पुरुष पढ़ा लिखा होगा तो उसको तो विद्वान बोलते ही हैं, लेकिन अगर स्त्री विद्वान हो तो उसे कहते हैं विदुषी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। बाकी जो ऑप्शन है जैसे कि विजित, विजित का मतलब होता है जीता हुआ, जीता हुआ। विज्ञ, विज्ञ का मतलब होता है निपुण, किसी काम में निपुण होना। और विधुर जो होता है वो होता है विधवा स्त्री को कहते हैं विधुर, विधवा स्त्री को कहते हैं विधुर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, मतलब जो स्त्री विद्वान है उसके लिए एक शब्द है विदुषी। दूसरा, जो क्षीण न हो सके उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या है? तो उसके लिए जो उपयुक्त शब्द है वो है अक्षय। अक्षय मतलब होता है जो क्षीण न हो सके, मतलब जो नष्ट न हो सके। तीसरा देखते हैं, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए, मतलब जो सही सही लिखा हुआ है। तो दीक्षा ऐसे नहीं लिखाता है, ऐसे भी नहीं लिखाता, ऐसे भी नहीं। इसका करेक्ट ये है, वर्तनी ये है दीक्षा। दीक्षा का मतलब होता है उपदेश या नसीहत या तो फिर शिक्षा भी आप कह सकते हैं। शिक्षा देने को ही कहते हैं दीक्षा देना। तो ये हो जाएगा डी, इसका हो जाएगा करेक्ट। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द, ये भी यहाँ पे सेम है कि जो सही तरीके से लिखा हुआ आपको वो बताना है। तो प्रज्वलित, तो कौन सा सही लिखा हुआ है? तो ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। प्रज्वलित ऐसे लिखा जाता है। प्रज्वलित का मतलब होता है दीप्त, या तो फिर कह सकते हैं चमकीला, या तो फिर कह सकते हैं द्योतित, मतलब जलता हुआ, उसे ही कहते हैं प्रज्वलित। पांचवा देखते हैं, रिक्त स्थान यहाँ पे आपको भरना है। अनाथ आश्रम में रहते हैं, कौन रहते हैं? मध्यम वर्ग के बच्चे? बिल्कुल नहीं। श्रीमंत बच्चे? ये भी नहीं। झोपड़पट्टी के बच्चे? ये भी नहीं। इसमें रहते हैं अनाथ बच्चे, तभी तो कहा जाता है अनाथ आश्रम। इसको अगर आप विच्छेद कीजिएगा तो हो जाएगा अनाथ प्लस आश्रम। छठा देखते हैं, दिए गए शब्द का विलोम, विलोम होता है मतलब उल्टा बताना आपको। तो मुनाफा, मुनाफा का मतलब होता है कि लाभ, है ना, लाभ होता है, लेकिन आपको यहाँ पे उल्टा बताना है तो वो हो जाएगा मुनाफा का हो जाएगा नुकसान, या तो फिर हानि, या तो फिर घाटा। ये सब इसके विलोम हो जाएंगे। सातवां देखते हैं, साधारण का विलोम, यहाँ भी उल्टा कह रहा है। तो साधारण का तो वैसे होता है असाधारण, लेकिन चूंकि वो ऑप्शन में है नहीं तो सातवां का हो जाएगा विशिष्ट, मतलब ये विशिष्ट व्यक्ति है, विशिष्ट प्राणी है, ये एक साधारण प्राणी नहीं है। तो ये हो जाएगा इसका करेक्ट। आठवां देखते हैं, पोषक, पोषक का विलोम क्या होगा? तो पोषक होता है जो पालने वाला, है ना, जो आपका ध्यान रखने वाला। तो इसका उल्टा हो जाएगा शोषक, जो आपका शोषण करता हो। बाकी अगर ऑप्शन हम लोग देखें, तोषक, तोषक का होता है तृप्त करने वाला, तृप्त करने वाला। तो ये तो इसका करेक्ट होगा नहीं। दुर्बल होता है मतलब बलहीन, जिसके पास बल नहीं है उसको कहते हैं दुर्बल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, शोषक मतलब शोषण करने वाला। नौवा, आदान, आदान शब्द का विलोम मतलब उल्टा क्या होगा? तो आदान का हो जाएगा प्रदान। 10वां देखते हैं, अस्त्रीकरण का विलोम शब्द। अस्त्रीकरण होता है मतलब कि ढेर सारे अस्त्र शस्त्रों को भर लेना, मतलब संग्रह कर लेना। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? निरस्त्रीकरण, मतलब कि आपके पास जो भी विनाशकारी हथियार हैं, अस्त्र शस्त्र हैं, या तो उसके उत्पादन पर रोक लगा दीजिए और या तो फिर जो भी हैं आपके पास उसको नष्ट कर दीजिए, उसे ही कहते हैं निरस्त्रीकरण। 11वां, अल्प शब्द का विलोम क्या होगा? तो अल्प का मतलब होता है कम या थोड़ा या छोटा या तुच्छ। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? अति, अति मतलब ढेर सारा, अधिक या सर्वाधिक, ये इसका विलोम हो जाएगा। 12वां देखते हैं, दिए गए विकल्पों में से निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए जिसे त्याग देना उचित हो, उसको कहते हैं त्याज्य। मतलब कि फास्ट फूड को, फास्ट फूड हमारे लिए त्याज्य है, मतलब उन्हें हमें त्याग कर देना चाहिए। 13वां,
किसी बात को बहुत बढ़ा चढ़ा कर कहना, इसके लिए एक शब्द क्या है, तो वो है अतिशयोक्ति। जैसे कि अगर कोई स्टूडेंट कहता है कि इस एग्ज़ाम में मैं 95% से भी ज़्यादा मार्क्स लाऊंगा और ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, मतलब मैं ये कोई बढ़ा चढ़ा कर नहीं कह रहा हूँ, मेरी इतनी मेहनत है कि मैं 95% से ज़्यादा मार्क्स ले आऊँगा, है ना। 14वां देखते हैं, जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है, इसके लिए एक शब्द कौन सा होगा, तो वो शब्द होता है विपत्निक। अक्सर देखते हैं कोई पुरुष अपनी पत्नी के साथ किसी प्रोग्राम में जाता है, तो जो अनाउंस करता है वो कहता है ये सब पत्निक आए हैं, मतलब पत्नी के साथ आए हैं। लेकिन जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है, यहाँ पे ये पूछा जा रहा है, तो वो हो जाएगा विपत्निक। इसके अलावा अगर आप देखिए कुछ और चीज़ें, जैसे जिस पत्नी का पत्नी अगर मर चुकी है, किसी पुरुष की पत्नी मर चुकी है, तो उस पुरुष को कहेंगे विधुर। विधुर। अगर कोई पुरुष अकेला है, पत्नी मर गई, यहाँ पे तो पत्नी जिंदा है, बस पत्नी साथ नहीं है, तो विपत्निक बोलेंगे। लेकिन अगर पत्नी मर गई है तो उस पुरुष को बोलेंगे विधुर। अगर पत्नी का पति मर गया तो उसे कहेंगे विधवा। लेकिन अगर महिला का पति है और पति दूसरा शादी कर लिया है, तो उसे कहेंगे अधयूढ़ा। अधयूढ़ा मतलब किसी महिला का पति अगर दूसरा शादी कर लिया है तो उसे कहेंगे अधयूढ़ा। आगे देखते हैं 15वां, आकाश को चूमने वाला। इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, तो वो हो जाएगा 15 का हो जाएगा सी, गगनचुंबी। जैसे हम लोग क्रिकेट में अक्सर देखते हैं कोई प्लेयर अगर बहुत लंबा या ऊंचा छक्का मारता है, खास करके ऊंचा छक्का, तो उसे कहते हैं गगनचुंबी छक्का मारा, मतलब एकदम आकाश को चूमने वाला छक्का मारा, तो ये हो जाएगा गगनचुंबी। जैसे कि आकाशवाणी, आकाशवाणी वहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं जैसे कोई ऐसा शब्द या वाक्य जो आकाश में देवता लोग बोले, उसे कहते हैं आकाशवाणी। आकाशवाणी तो अक्सर हम लोग वैसे भी यूज़ कर लेते हैं, लेकिन मेन आकाशवाणी वही था कि आकाश से आया वो शब्द जो कि देवता लोग बोले, उसे कहते हैं आकाशवाणी। और बाकी आकाशीय तो है जो आकाश से संबंध रखने वाला, उसे कह देंगे आकाशीय। 16वां देखते हैं, सूर्य जिस पर्वत के पीछे निकलता है, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, तो जहाँ से निकलता है उसे कहते हैं उदयांचल, और जहाँ पे डूबता है जिस तरफ उसे कहते हैं अस्तांचल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, मतलब उदयांचल। 17वां, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए जिसका दमन करना कठिन हो, उसे बोलते हैं दुर्दम्य। मतलब इसका दमन करना बहुत ही कठिन है, इसीलिए इसको कहते हैं दुर्दम्य। जिसे सरलता से जाना न जा सके, उसे कहते हैं दुर्बोध। मतलब इसको सरलता से आप नहीं जान सकते हो, इसीलिए उसको कहते हैं दुर्बोध। देखने या तो फिर दिखाने लायक हो, उसको कहते हैं दृष्टव्य। तो इस तरीके से ये शब्द है। 18वां देखते हैं, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जो पुरुष लोहे की तरह बलिष्ठ है, तो उसको बोलते हैं लौह पुरुष। और लौह पुरुष हमारे भारत में किन्हें कहा गया है, तो ये कहा गया है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो कि हमारे भारत के पहले, आज़ाद भारत के पहले गृह मंत्री थे, वल्लभ भाई पटेल जी। तो इन्हीं को कहा जाता है लौह पुरुष, क्योंकि आज़ादी के बाद 550 से ज़्यादा रियासतों को ये भारत में मिलाए थे, बहुत ही हिम्मत का काम किए थे, इसीलिए इनको लौह पुरुष का इनको नाम दिया गया। 19वां देखते हैं, दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द बताइए। सिनोनिम, समान अर्थी, मतलब जिसका अर्थ समान हो। सरस्वती, तो दिए गए ऑप्शंस में से कौन ऐसा ऑप्शन है जिसका अर्थ समान है जो कि सरस्वती का है, तो इसका हो जाएगा शारदा। सरस्वती या शारदा दोनों एक ही चीज़ है। और भी जैसे कि महाश्वेता या वागीश या तो फिर महाश्वेता, ये सब इसके सिनोनिम है, मतलब समानार्थी है, मतलब पर्यायवाची है। 20वां, दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द, यहाँ पे आपको समानार्थी बताना है, तो किरण का समानार्थी क्या होगा, तो किरण का हो जाएगा रश्मि, या तो फिर और भी प्रभा, या तो फिर मयूरण, ये सभी इसके समानार्थी हैं। 21वां देखते हैं, विभूति का समानार्थी या पर्यायवाची क्या होगा, तो विभूति का हो जाएगा संपदा, या तो फिर संपदा के अलावा आप कह सकते हैं धन या दौलत या संपत्ति, ये सब सभी इसके समानार्थक हो जाएंगे। 22वां देखते हैं, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। पगड़ी उछालना, तो पगड़ी उछालना का होता है अपमानित करना। जैसे कि लोग कहते हैं ना, भरी सभा में उसने किसी का पगड़ी उछाल दिया, मतलब उसने किसी को अपमानित कर दिया, तो 22 का हो जाएगा डी। 23वां, भीगी बिल्ली बनना, मतलब होता है सहम जाना, मतलब पुलिस के आते ही चोर एकदम भीगी बिल्ली बन गए, मतलब सहम गए, तो 23वां का हो जाएगा ए। 24, अकल के घोड़े दौड़ाना, इसका मतलब होता है केवल कल्पनाएं करते रहना,
तो मतलब अक्सर लोग बोलते हैं कि केवल तुम सिर्फ अकल के घोड़े दौड़ाते रहो, सारा काम तो वो करके चला जाएगा, मतलब तुम सिर्फ कल्पना करते रह जाओगे। 25वां, तार तार करना मतलब होता है धज्जियाँ उड़ा देना, मतलब कि किसी व्यक्ति ने भरी सभा में उसकी इज्जत को तार तार कर दिया, मतलब धज्जियाँ उड़ा दिया। 26वां, अर्श पर होना। अर्श बेसिकली मतलब ऊपर, मतलब आकाश की ओर, मतलब बहुत ऊंचा होना। ऊंचा होना इन द सेंस मतलब तरक्की की ओर होना, तो उसे कहते हैं अभी तो वो अर्श पे है। अर्श पे होना मतलब 26 का हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन ए, मतलब अपने आप को बहुत बड़ा समझना। कहते हैं ना कि अभी वो अर्श पे है, लेकिन अर्श से फर्श पे आते, मतलब ज़मीन पे आते ज़्यादा समय नहीं लगता, मतलब अपने को अभी वो बहुत बड़ा समझ रहा है, लेकिन वक्त कब करवट बदलेगा और वो फर्श पे आ जाएगा, तो बहुत नीचे आ जाएगा। 27वां, दाम सवारे काम। इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है पैसा सब काम करता है, मतलब अगर आप दाम सही दोगे तो आपके सारे काम सवर जाएंगे। 28वां, यशोदा। इसका संधि विच्छेद करें, तो इसका अगर आप विच्छेद कीजिएगा तो हो जाएगा यशः प्लस दा, मतलब हो जाएगा यशोदा, तो 28 का हो जाएगा सी। जैसे कि अगर यहाँ पे यशोदा है, यशोदा के अलावा अगर हम लोग ऑप्शन में लेते हैं निसंदेह, तो अगर इसका विच्छेद कीजिएगा तो हो जाएगा निह, निह प्लस संदेह, संदेह, इस तरीके से होता है विच्छेद। 29वां देखते हैं, नहाया धोया। इस शब्द में कौन सा समास है? तो इसमें जो समास है वो है द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास है, जैसे कि और इसके एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि राम लक्ष्मण, राम लक्ष्मण। तो ये द्वंद्व समास में क्या होता है कि अगर अलग कीजिएगा तो बीच में और जुड़ जाएगा। जैसे नहाया धोया, तो नहाया और धोया। राम लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण। फिर अगर जैसे कि भला बुरा, उसने मुझे भला बुरा कहा, मतलब इसको अलग कीजिएगा तो भला और बुरा कहा, तो इसे कहते हैं द्वंद्व समास। 30वां देखते हैं, दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थान को भरिए। जब कोई मर्यादा को खाली स्थान जाता है तो अपनी खाली स्थान खो बैठता है, तो इसका हो जाएगा जब कोई मर्यादा को लांघ जाता है तो वो अपनी गरिमा को खो बैठता है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। तो यही था वो 30 प्रश्न हिंदी का। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, एक प्यारा कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो में, जिसमें मैं कुछ और सारे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वो मैं लेकर आऊँगा।